गौर इलाके से हिंदू बच्चे को चुरा के दे रहे, कौन का नहीं लड़ रहे। आज असद साहब देख रहे हैं अपन, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लड़ रहे, किसके लिए लड़ रहे? एक ही माइकाला ने मेरा कायद बैरिस्टर नसीरुद्दीन साहब, जो मुख्यमंत्री बुलंद आवाज करके लड़ रहे। उसके बाद में मैं अपने भाई से विनती करता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही रहम करने वाला और मेहरबान है। बेशक मेरे अल्लाह के साथ के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और हर चीज का वो कादिर है। हजरात, आज हमें गर्व की बात है कि हमारे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह जिनकी होने पैदाश है, हजरत टीपू सुल्तान अपने देश को, अपने कौम को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े और शहीद हो गए हैं। हजरत टीपू सुल्तान वो शख्स है जिसे मीर जाफर जैसे लोगों ने शहीद करवा दिया, अंग्रेजों से हाथ मिला दिया। आप जानते हैं कि मैंने दो पार्टियों के लिए ईमानदारी से काम किया, पहले कांग्रेस, उसके बाद राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी में जाने का मेरा एक मकसद था, मैं जानता था कि ये सीट चुन के आने वाली है और ये मुसलमानों के लिए कुछ तो भी हक की बात करेगी। रही कांग्रेस तो मैं जानता था शरद महल साहब का इतिहास क्या है, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है। मेरे साथ अत्याचार इसलिए राष्ट्रवादी ने किया कि मेरे पास मैं गरीब हूँ, एक मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जो मोहल्ले में जो किसी को चाहता ना उसे मोहल्ला चाहता है। अमजद खान जब पठान बच्चा है पठान का, जिसके भी साथ रहा ईमानदारी से रहा और पठान कभी गद्दारी नहीं करते। मैं अमजद भाई से वादा करता हूँ, एमआईएम ने मुझे टिकट दिया है, वो जानते थे कि मेरा हम भाई, मेरा जात भाई आज दो पार्टियों से बेइज्जती करने की कोशिश की। उन्हें मालूम था कि अगर अमजद खान इलेक्शन चुन के आता है तो जब ये कांग्रेस वालों से सवाल कौम के लिए कर सकता है तो ये हमसे भी सवाल करेगा, उसके मोहल्ले के विकास के लिए क्या बात करेगा वो। इसलिए मुझे टिकट पे इसलिए काटी गई ताकि मैं कौम की आवाज न बन सकूं। जब मैं कांग्रेस में था उस वक्त जब ट्रेन में हमारे मुसलमान भाइयों को जुआ शहीद किया तो मैंने कांग्रेस से सवाल किया था कि आप राहुल गांधी जब सांसद पद से निकल जाते हैं तो आप जाके आंदोलन करते हैं, संप करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को शहीद किया तो आपने जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं किया? मैं कांग्रेस वालों से सवाल पूछना चाहता हूँ। हमेशा एमआईएम असदुद्दीन अवैसी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं कांग्रेस में रहने के बाद भी असदुद्दीन अवैसी का बहुत मुझे सियासत का कायल हूँ। बहुत अच्छे शख्स है माशाल्लाह। मुसलमानों की रहनुमाई अगर कोई कर रहे हैं तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब है। मैं कोई भी पक्ष के खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि मुझे पक्ष इसलिए डालता है क्योंकि मैं मेरे कौम की बात वहां रखता हूँ। राष्ट्रवादी में मैंने कुछ वायदे लिया था, मैं चाहता था कि वसंत नगर में नमूना अड्डा दे, आप मंत्री राज्य मंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बोले अमजद भाई हम वसंत नगर को नमूना अड्डा देंगे और बोला कोई भी अगर हिंसा होती है तो भाव आपको पुलिस स्टेशन फोन करना है, हिंसा रोकना है, देखना है गुनहगार कौन है, एक तरफा फैसला नहीं करना है, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद जब कुरैशियों पर जुल्म हुआ तो बताओ कोई भी मुसलमान के बड़े नेता ने कुरैशियों के खिलाफ आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हम इनका सपोर्ट करेंगे तो हिंदू हमसे हार जाएंगे। मैं तमाम कांग्रेस के उन मुसलमानों को जो दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, कब कुरैशियों के लिए कब आवाज उठाई उन्होंने? बताओ। राहुल गांधी के लिए आप रोड आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कुरैशियों की जब हत्या हो रही है, उन्हें शहीद किया जा रहा है जानवरों के नाम पर, तब आप कहाँ सोए वाले हैं? अरे आप सिर्फ अपनी टिकट बचा रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को, आप यहाँ से एमएलसी बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपको नाला में रखा, नाला में। उन्हें पता है डॉक्टर नदीम जैसा आदमी अगर वहां जाएगा तो वो क्या करेगा। मैं डॉक्टर साहब से विनती करता हूँ कि आप वो कांग्रेस छोड़ दे और एमआईएम के साथ करे, मजलिस की आवाज बने। मेरी यही है, मुझे किसी की बुराई नहीं करना है। और रहा मेरे पर कि मुझे जो कह रहे हैं कि पार्टियां बदल रहे, खुदा कसम खुदा की मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पर हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने कभी बिकाव नहीं किया, मुझे कोई खरीद नहीं सकता।